मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी के समक्ष हनुमान जी जब जब प्रस्तुत होते तो भगवान हनुमान जी को हनुमान कह करके संबोधित करते, कपि कह करके संबोधित करते, महावीर कह करके संबोधित करते, लेकिन हनुमान जी को कभी पुत्र कह करके संबोधित नहीं करते थे। और हनुमान जी की हार्दिक इच्छा थी कि प्रभु हमको पुत्र कह करके संबोधित करें। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि प्रभु हमको पुत्र कह करके संबोधित करें, लेकिन भगवान कभी हनुमान को कभी पुत्र कहते ही नहीं थे। पुत्र न कहते हुए बल्कि कपि कहते, हनुमान कहते, महावीर कह देते। बड़ा हनुमान जी को थोड़ा मने अपने आप में मने ग्लानि महसूस होती कि काश हनुमान प्रभु हमको एक बार पुत्र कह देते, लेकिन पुत्र कहते नहीं। अब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है हनुमान जी, इसीलिए ज्ञानियों में आगे कह जाते हैं, सोच लिए हनुमान जी कि पुत्र की उपाधि तो पिता दे नहीं सकते, पुत्र की उपाधि तो जब भी देगी माता जी देंगी, और माता इस समय है नहीं, माता तो इस समय लंका में है। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम ने मुद्रिका दिया हनुमान जी को और राम काज के लिए चयन किया, भगवान का ये चयन किया हुआ है हनुमान जी के लिए, हनुमान जी ने हनुमान जी को चयन किया और कहा कि हनुमान ही राम काज करेंगे, सीता का पता लगाएंगे। हनुमान जी ने विचार कर लिया उसी समय कि अच्छा अवसर है माता जी के पास पहुंचने का, इससे बढ़िया अवसर अब कभी नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी विचार करने लगे कि एक प्रभु का कार्य तो लेके जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अपना भी काम लेके चलेंगे, अपना भी काम हमको। तो हनुमान जी दो कारणों से दो कार्य लेकर के लंका गए थे, एक तो प्रभु का कार्य और दूसरा हनुमान जी का स्वयं अपना कार्य। ये दो कार्य लेकर के हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। हनुमान जी जैसे ही माता जी के पास पहुंचा अशोक वाटिका में, तो माता जी को बड़ा दुखित देखा, और इतना दुखित थी, राम विरह में विरहाकुल थी माता। और यहां तक रात्रि का समय था, माता चंद्रमा से अग्नि मांग रही है, निदान खोज रही है कि हे चंद्रमा तो मुझे अग्नि दे, अब मैं निदान कर लूं, अब मुझे अब सहन नहीं होता, राम से अलग होने का ये विरह मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और देख परम विरहाकुल सीता, सो क्षण कपिहि कल्प सम बीता। कल्प के समान व्यतीत हुआ वह क्षण। हनुमान जी बेचैन हो गए माता के दुख को, माता की बेचैनी को देख करके। हनुमान जी ने विचार किया कि माता आज चंद्र से निदान खोज रही हैं। हनुमान जी ने कहा, माता चंद्र तेरा निदान नहीं करेगा, रामचंद्र निदान करेंगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। ये संकट मोचन हनुमान जी
वहां पधारे हैं, रामचंद्र कथा सुनाने लगे, रामचंद्र जी की कथा सुनाने लगे और ये कथा सुनकर माता के दुख ही भाग गए। हनुमान जी जैसे लगा कि अपना संकट मोचन नाम को सार्थक कर दिया अशोक वाटिका में। माता ने कहा, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले अशोक वाटिका में ये कौन है भाई? श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, काहे न प्रकट होत किन भाई। कानों को अमृत के समान सुख देने वाली कथा सुनाने वाले, हे भाई तुम कौन हो, प्रकट क्यों नहीं होते? हनुमान जी ने कहा कि ये तो हम आए थे माता और पुत्र का रिश्ता जोड़ने के लिए, लेकिन माता तो मुझे भाई कह रही है, तो हम भाई और बहन का रिश्ता थोड़ो बनाने आए हैं। और आप सब लोग मानस का अध्ययन करते होंगे सुंदरकांड, तो सुंदरकांड में हनुमान जी ने माता के सामने एक बार नहीं 9 बार माता, माई और जननी कहा है। एक बार संबोधन नहीं है, माता, माई, जननी एक बार नहीं 9 बार संबोधन किया है हनुमान जी ने, यानी माता के 9 स्वरूप का संबोधन किया है। क्योंकि ये माता जी कौन है? तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये माता पूरे संसार की माता है, जनक सुता जग जननी जानकी, पूरे संसार की माता है। इनका 9 स्वरूप होता है और 9 स्वरूप का आह्वान किया माता, माई, जननी कह करके, तब माता समझ गई कि ये मेरे 9 स्वरूप का आह्वान किया है। इसीलिए आशीर्वाद दिया माता ने और कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अकरहि बहुत रे गुनायक छोहू। माता ने आशीर्वाद दिया, कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और रघुपति के तुम पुत्र हो जाओ। अजर अमर गुण निधि, गुण के निधान हो जाओ, सुत होहु, गुण निधि सुत होहु, प्रभु श्री राम के पुत्र हो जाओ। आज तुम पर भगवान की असीम कृपा बरसती रहे। ऐसा आशीर्वाद वरदान माता सीता ने दिया, पुत्र की उपाधि मिल गई। हनुमान जी को जब माता से पुत्र की उपाधि मिल गई, और यही हनुमान जी जब लंका से जब भगवान के पास गए, तो अब भगवान हनुमान जी को हनुमान, कपि और महावीर नहीं कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि सुनो सुत तो ही। देखिए, अब भगवान हनुमान जी को सुत कह रहे हैं। जब माता से उपाधि मिल गई सुत की, तब हम माता से उपाधि लेने के बाद भगवान भी सुत कह रहे हैं कि सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, जो विचार देखे मन माही, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। और हनुमान जी का जो इच्छा थी वो पूरा हुआ। भगवान श्री राम ने उन्हें सुत कह करके संबोधित किया है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।